क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे प्रभावशाली साम्राज्य मुगल वंश एक ऐसे राजकुमार ने शुरू किया था जिसे बार बार हार का सामना करना पड़ा था? उसका नाम था बाबर। चलिए आज जानते हैं उसकी जिंदगी की रोमांचक कहानी। बाबर का असल नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1483 में फरजाना में पैदा हुआ। बाबर तिमूर लैंग का वंशज था और उसके खून में जुंगजू सूरत, सियासत और जीत की चाह थी। बचपन में ही बाबर ने फरजाना की गड्डी संभाली, मगर सेंट्रल एशिया के सल्तनत में कदम जमाना आसान न था। काबुल पर कब्जा करके उसने अपनी ताकत बनाई और उसकी नजर थी हिंदुस्तान पर। 1526 में बाबर ने अपनी छोटी सी फौज के साथ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी का सामना किया। पानीपत के मैदान में हुई वो मशहूर जंग जिसे दुनिया आज भी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से याद करती है। बाबर ने तोप इस्तेमाल की, एक ऐसी चीज जो हिंदुस्तान के जंगों में नए दौर का सिग्नल था। इब्राहिम लोधी हार गया और बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बाबर सिर्फ एक फौजदारी सुल्तान नहीं था, वो एक शायर भी था, एक बागबान भी। उसने अपनी यादों को बाबूनामा में लिखा, जिसमें उसकी जिंदगी, जंगों और हिंदुस्तान के बारे में गहरी बातें मिलती है। 1530 में बाबर का इंतकाल हुआ और उसके बाद उसके बेटे हुमायूं ने ताज संभाला। बाबर ने न सिर्फ एक सल्तनत की नींव रखी, बल्कि एक तहजीब और एक विरासत छोड़ी जिसका असर आज भी देखा जा सकता है। बाबर ने सिर्फ जंगों से जीत नहीं हासिल की, बल्कि उसने एक मजबूत राजनीतिक बुनियाद भी रखी। उसने अफसरशाही और टैक्स सिस्टम को सुधारने की कोशिश की, जिसे मुगल एम्पायर को आगे जाके स्टेबिलिटी मिली। बाबर का दिल काबुल से जुदा था, वही उसका पसंदीदा शहर था। मरने से पहले उसने वसीयत की थी कि उसका मकबरा काबुल में बनाया जाए और आज भी उसकी कब्र वही है, एक खूबसूरत बाग में। बाबर को फूलों, बाग बगानों और प्रकृति से बेपनाह मोहब्बत थी। उसने कई जगहों पर मुगल स्टाइल गार्डन्स बनवाए। उसके लिए एक अच्छा बाग एक जीती जागती जन्नत जैसा होता था। बाबर ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो 300 सालों तक हिंदुस्तान में राज करेगा। उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शख्स आए। बाबर ने हिंदुस्तान में एक तहजीब, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट और कल्चर का एक नया युग शुरू किया। 1530 का दिसंबर, आगरा के महल का एक कमरा जहां बाबर बेचैन है। ना खजाना, ना तख्त, ना फौज, सिर्फ एक बात दिल में, क्या मैं वापस अपने काबुल जा पाऊंगा? उसने अपने बेटे हुमायूं के लिए दुआ की और खुद अपने लिए सिर्फ एक ख्वाहिश छोड़ी, मुझे काबुल ले चलो जहां मेरी रूह को सुकून मिले। बाबर ने दुनिया छोड़ी, लेकिन एक बाग में, काबुल की मिट्टी में आज भी उसकी खामोशी से इतिहास बोलता है। यह था मुगल सल्तनत का पहला सूरज जो कभी पूरी तरह डूबा नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों में शेयर करें।